ड्रैगन वैली की यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो जादुई जंगल के किनारे बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्लो था। अर्लो कोई साधारण लड़का नहीं था, वह बहुत बहादुर, दयालु और सबसे बड़ी बात, उसका एक गुप्त दोस्त था। ये दोस्त कोई साधारण दोस्त नहीं था, वह एक ड्रैगन था। उसका नाम ब्लेज था। ब्लेज कोई डरावना, आग उगलने वाला ड्रैगन नहीं था जैसा कि डरावनी कहानियों में होता है। नहीं, ब्लेज बहुत ही शांत और मस्तीखोर था। उसकी चमकती हुई परियां इंद्रधनुष के सारे रंगों से भरी थीं। उसकी पंख इतने मजबूत थे कि जब वह उड़ता था तो बादल हट जाते और सबसे अंधेरे दिन में भी सूरज चमकने लगता। अर्लो और ब्लेज की दोस्ती तब से थी जब अर्लो को जंगल में गहराई से एक अंडा मिला था और उसमें से ब्लेज निकला था। एक सुबह अर्लो जागा और उसने देखा कि ब्लेज उसके खिड़की के बाहर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। क्या बात है, ब्लेज? अर्लो ने खिड़की खोलते हुए पूछा। ब्लेज ने हल्की गर्जना की और अपनी पूंछ दूर क्षितिज की ओर इशारा की, जहां ड्रैगन वैली थी। मुझे लगता है ब्लेज चाहता है कि हम एक रोमांचक यात्रा पर जाएं, अर्लो ने सोचा और उसका दिल उत्साह से भर गया। अर्लो ने जल्दी से अपना बैग तैयार किया। उसमें कुछ खाने की चीजें, एक नक्शा और एक कंबल रखा और फिर ब्लेज की पीठ पर चढ़ गया। ब्लेज ने अपने विशाल पंख फैलाए और एक जोरदार उड़ान भरी और वे अपनी अद्भुत यात्रा के लिए निकल पड़े, ड्रैगन वैली की ओर। ड्रैगन वैली एक जादुई जगह थी जहां दुनिया भर के ड्रैगन रहते थे। यह सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपी हुई थी और प्राचीन ड्रैगन जादू द्वारा सुरक्षित थी। जैसे ही वे जंगलों और नदियों के ऊपर से उड़ान भरते हुए आगे बढ़े, अर्लो को वो घाटी दिखने लगी। वहां चमकते हुए झरने थे और ऊंचे सुनहरे पेड़ हवा में झूम रहे थे। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे वे पहाड़ों के करीब पहुंचे, ठंडी हवाएं चलने लगीं और घने बादल जमा हो गए। हमें एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा, अर्लो ने कहा, जबकि वे धुंध के बीच से उड़ान भर रहे थे। अचानक उन्होंने नीचे से एक तेज गर्जना सुनी। नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि एक विशालकाय ड्रैगन, जो ब्लेज से भी बड़ा था, उनके नीचे मंडरा रहा था। वह ड्रैगन वैली का रक्षक था, जिसका नाम थॉर्न था। उसके काले रात जैसे चमकते हुए तराजू थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। थॉर्न ने आसमान में उड़ान भरी और गहरी आवाज में बोला, कौन ड्रैगन वैली में आने की हिम्मत करता है? अर्लो थोड़ा डर गया, लेकिन उसने याद किया कि ब्लेज हमेशा कितना दयालु होता है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, हम शांति से आए हैं। मेरा नाम अर्लो है और यह मेरा दोस्त ब्लेज है। हम सिर्फ घाटी में आना चाहते हैं और ड्रैगनों से मिलना चाहते हैं। थॉर्न ने उन्हें कुछ देर तक देखा, फिर पहाड़ी पर उतरा। मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बहादुरी साबित करनी होगी। केवल वे ही ड्रैगन वैली में प्रवेश कर सकते हैं जो सच में साहसी और दयालु हों। अर्लो ने ब्लेज की ओर देखा और मुस्कुराया। हम तैयार हैं। थॉर्न उन्हें एक अंधेरी गुफा के पास ले गया। इस गुफा के अंदर एक प्राणी रहता है जिसे शैडो बीस्ट कहा जाता है। वह ड्रैगनों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, उन्हें घाटी की झील से दूर भगा रहा है। अगर तुम इस शैडो बीस्ट से शांति स्थापित कर सको तो तुम्हें घाटी में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। अर्लो ने दिल में दृढ़ निश्चय किया और ब्लेज के साथ गुफा में चला गया। गुफा ठंडी और नमी भरी थी और जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया। अंत में वे गुफा के दिल तक पहुंच गए, जहां शैडो बीस्ट रहता था। वह एक विशाल छाया जैसा प्राणी था, जिसकी लाल चमकती हुई आंखें थीं। अर्लो डर गया था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं, अर्लो ने धीरे से कहा। हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अर्लो की बात सुनकर शैडो बीस्ट ने दहाड़ नहीं मारी या हमला नहीं किया, बल्कि उसने धीमी आवाज में कहा, मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं अकेला हूं। मैं इस गुफा में बहुत लंबे समय से रह रहा हूं और ड्रैगन मुझसे डरते हैं। मुझे बस एक दोस्त चाहिए। अर्लो का दिल पिघल गया। अच्छा, अब तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा, उसने कहा। तुम हमारे साथ ड्रैगन वैली चल सकते हो। मुझे यकीन है कि जब अन्य ड्रैगन जानेंगे कि तुम खतरनाक नहीं हो,
तो वे तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। शैडो बीस्ट थोड़ा झिझका, फिर उसने सिर हिलाया। मुझे ये अच्छा लगेगा। अर्लो मुस्कुराया और गुफा से बाहर का रास्ता दिखाया। जब थॉर्न ने शैडो बीस्ट को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन अर्लो ने सब कुछ समझा दिया। शैडो बीस्ट बुरा नहीं है, वह बस अकेला था। थॉर्न ने सिर हिलाया। तुमने महान बहादुरी और दया दिखाई है, अर्लो। तुम और ब्लेज ड्रैगन वैली में स्वागत हैं, और शैडो बीस्ट भी हमारे साथ रह सकता है। थॉर्न घाटी की ओर उड़ गया और अर्लो, ब्लेज और उनका नया दोस्त उसके पीछे पीछे चले। जब वे पहुंचे तो घाटी के ड्रैगनों ने उनका तालियों और खुशी से स्वागत किया। शैडो बीस्ट को झील के पास एक नया घर मिला और ब्लेज को वहां कई नए दोस्त मिले। अर्लो और ब्लेज ने दिन भर घाटी का आनंद लिया, ड्रैगनों के साथ खेला और वहां की सुंदरता देखी। जब सूरज डूबने लगा वे अपने गांव की ओर वापस उड़ गए, ये जानते हुए कि वे कभी भी ड्रैगन वैली लौट सकते हैं। उस दिन के बाद से अर्लो, ब्लेज और शैडो बीस्ट सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनकी साहसिक यात्राएं अभी शुरू ही हुई थीं। शायद यह थी एक लड़के और उसके ड्रैगन की कहानी, जिसमें उन्होंने दोस्ती, बहादुरी और दया की ताकत को पहचाना।